सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बड़े हालेलुया के रीति से समझाता है वचन। प्रभु हमें हर बात में इतना प्रेम करते हुए और अगुवाई करता है, उसकी आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में होते रहता है। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम चलते रहेंगे, हमें किसी बात पे कोई खटी नहीं है। जैसे हालेलुया हम शुरुआत में गाए हैं, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई खटी मुझे नहीं है। अगर प्रभु हमारी रखवाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर आत्मा है, वही आत्मा हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई कर वो अनंत काल की राज्य के लिए ले जाना चाहता है। इस दुनिया में सारे धर्म और नरक स्वर्ग है करके विश्वास करता है। भलाई का काम करेगा तो स्वर्ग में जाएंगे, बुराई का काम करेगा तो नरक में जाएंगे। ये सब लोग समझ पाता है। धन्यवाद हो हालेलुया। और इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और हमें अलग अलग जगह पर जो बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, जो रोमियो पहला अध्याय और हालेलुया प्रेरितों का काम 17 अध्याय, उधर परमेश्वर को हमें ढूंढ निकालना है और उसकी अगुवाई से हमें चलना है। और ये परमेश्वर है करके सारे मनुष्यों को प्रकट करके दिया है, लेकिन परमेश्वर को जानने पर भी उसके धन्य और बड़ाई ना करते हुए और अपनी मर्जी के अनुसार उसके बुद्धि निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया करके हम पढ़ने को हालेलुया मिलती है रोमी 1 अध्याय में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में जो होता रहता है, वो अनुभव से हालेलुया में मालूम करना है, कोई कहने से नहीं है। आजकल तो हालेलुया बहुत से लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई कैसे जीवन में पाता है ये नहीं मालूम है। अपनी अगुवाई को परमेश्वर की अगुवाई, आत्मा की अगुवाई बोलकर चलाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात ये आत्मा की अगुवाई हमें चाहिए कि हमें जो कठिन अवस्था में है, जो परेशानी अवस्था में है, हम जो चल नहीं सकता, हम जो कर नहीं सकता, उसी काम को करने के लिए परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य हमें चाहिए। कितना भी चाहिए हालेलुया में मिलेगा। इसलिए पौलुस बोल रहा है फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ करने की एक ताकत हमें जब मिल जाता है, हमें कोई खटी नहीं होगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है। उसकी हालेलुया सामर्थ्य मेरे साथ है हमेशा। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी हो जाए और हालेलुया वो हमारी अवस्था उलट पलट हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, इसमें कोई डर नहीं है। हमें ये विश्वास है, परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि मनुष्यों पर नहीं है हमारी विश्वास। हालेलुया हमारी भरोसा प्रधानों पर नहीं है हमारी विश्वास और भरोसा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हमारी भरोसा और विश्वास है। वो हमें चलाएगा। हालेलुया मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा करके वायदा देने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद हो। एक और आयत हालेलुया हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया आत्मिक जो जागरण, हालेलुया आत्मिक जागृति हमारी जीवन में, जो व्यक्ति के जीवन में होता है, आत्मिक रूप से कई लोग सो रहा है, और क्योंकि आत्मिक रूप से सो रहा है तो इसका मतलब शारीरिक रूप से जाग रहा है, शरीर की सारे बातों को करते रहता है, इसका मतलब आत्मिक अवस्था में सो रहा है। पिछले दिनों में हमें इस बात में समझने के लिए कोशिश की, और कोई लोग सोता है, सोने वाले को जगाना बहुत जल्दी है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को कभी ना जगा पाओगे। कितना वचन सुनाओ, कितना भी हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करो, कभी ना जगेगा, क्योंकि वो जानबूझकर हालेलुया शरीर की अवस्था में चलना चाहता है, आत्मिक अवस्था में नहीं है। हम हालेलुया रोमी 8 अध्याय उसका 5 से लेके 7 तक पढ़ोगे, और हालेलुया गलाती 3 अध्याय उसका 5 अध्याय उसका 17 भी पढ़ोगे, 16-17 भी पढ़ोगे। इसमें समझ में आ जाता है आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन एक दूसरे से विरुद्ध में है।
हालेलुया। अगर पढ़िएगा 5 से 8 तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति हाँ, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। जब शरीर की बातों पर मन लगाता है तो आत्मिक बातों पर सोता रहता है। आगे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, मतलब परमेश्वर की बातों को नहीं मानता और ना हो सकता है, अधीन नहीं हो सकता। आगे, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने इच्छा के अनुसार, शरीर की इच्छा के अनुसार चलता रहता है। आत्मिक व्यक्ति शरीर की बातों पर कभी मन नहीं लगाता। ये मतलब नहीं है कि करता नहीं है, उनके लिए कोई चिंता नहीं करता, ध्यान नहीं देता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया में मौका देता है आत्मिक जीवन जीकर उसके समानता में होने के लिए। सब कुछ परमेश्वर ने कर हमारे जीवन में दिया। खाने पीने की जो भी शरीर की जरूरत है पहले से परमेश्वर हमें दान दिया हुआ है। धन्यवाद हो। पसीना बहाओ, मेहनत करो, वो भी पसीना बहाने का कारण यही है, हम पाप के अधीन हो गए, इसलिए पृथ्वी श्रापित हो गए। इसलिए हालेलुया पहला मनुष्य धन्यवाद हो श्रापित होकर और एदन बगीचे से बाहर निकला है। इसलिए पसीना बहाओ, रोटी खा सकते हैं, हमारी जरूरत की चीजें हमें मिल जाता है, पहले से दे रखा है। लेकिन आत्मिक बातों पर चलने के लिए शारीरिक बातों पर जो मन लगाना है उसमें हटना है, हमें आत्मिक बातों पर सोचना है। पढ़िएगा गलाती 5 अध्याय उसका 16-17। शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा 17 शरीर आत्मा के विरोध में 16 और 17। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसका मतलब शरीर के अनुसार चलो, तुम आत्मा के किसी बातों पर क्या नहीं करेगा, किसी रीति से नहीं चलेगा, किसी रीति से नहीं चलेगा। मतलब शारीरिक अवस्था में चलने वाला आत्मा की बातों पर नहीं चलेगा, और आत्मा की बातों पर चलने वाला शारीरिक बातों पर नहीं चलेगा। अगला, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी है। धन्यवाद हो। आप शारीरिक दशा में चलना चाहता है, कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। और आत्मिक अवस्था में चलना चाहता है, कभी भी आप शारीरिक अवस्था में चल नहीं सकता, उसी बात में ध्यान नहीं देता। इसलिए आत्मा के अनुसार चलना एक सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। उसकी अनुसार चलने वाले का स्वभाव दूसरा व्यक्ति भी समझ लेता है, देख लेता है। बढ़िया। फिलिप्पी 4:5 पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 5। तुम्हारी कोमलता उसके इंग्लिश में चाहिए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। लेट योर मॉडरेशन बी, ओपन बाइबल, लेट योर मॉडरेशन बी नॉन अनटू ऑल मेन, द लॉर्ड इज एट हैंड। ओपन बाइबल में पढ़िएगा, थोड़ा एक्सपांशन में। Let your gentle spirit, let your gentle spirit, your graciousness, unselfishness, mercy, tolerance, and patience be known to all people. Known to all people, इसको बताने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा है। इसका एक्सपांशन में यही बात आपको समझ में आना है। हमने कहते तुम्हारी कोमलता एक ही शब्द में बोलकर निकल जाते हैं। धन्यवाद हो। हमें समझ में भी नहीं आता ये क्या है। जब आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ये बात को समझना, वो शारीरिक दशा में नहीं चलता।
जब शारीरिक दशा में चलता है वो आत्मिक अवस्था में सोता है, उसको कभी जगा नहीं सकता। अगर आत्मिक अवस्था में चलता है वो शारीरिक दशा में सोता है, वो शरीर की बातों को समझ नहीं पाता, हालेलुया, उसमें ध्यान लगा नहीं पाता, उसके थोड़ा रोककर पड़िएगा, हालेलुया। थोड़ा स्ट्रीम के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग प्रार्थना के साथ रहें, थोड़ा सा देखिएगा। ओके, धन्यवाद। आप लोग प्रार्थना के साथ बने रहें, और काफ़ी दिक्कत हो रहा है, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर बात में जो प्रभु के दास वचन दे रहा था तभी प्रॉब्लम हो रहे थे, आप लोग प्रार्थना में रहें, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर वो 4 का फिलिपियों की पत्री 4 का 5 एक और बार मैं पढ़ना चाहूंगा इंग्लिश में। लेट योर जेंटल स्पिरिट, योर ग्रेशियसनेस, धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके अर्थ यही है, जेंटल स्पिरिट, योर ग्रेशियसनेस, अनसेल्फिशनेस, मेर्सी, टॉलरेंस एंड पेशेंस, धन्यवाद हो, हालेलुया। ये कोमलता का अर्थ इधर बता रहा है। इसका सबसे पहले जेंटल स्पिरिट उसका अर्थ बताता है। जेंटल स्पिरिट मतलब यूर मीकनेस, यूर जेंटलनेस, उसकी अनुसार चलना, जो दूसरा व्यक्ति आपके ये बातों को समझना चाहिए, हालेलुया। यूर ग्रेशियसनेस, चल रहा है, बंद है, बंद दिखा रहा है, ओके। यूर ग्रेशियसनेस मतलब कृपा, अनुग्रह दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, हालेलुया। अनुग्रह दिखाने का मतलब जो आत्मा के अनुसार चलता है, वो अनुग्रह दिखाने का मतलब जिनके योग्य नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, फिर भी उनके ऊपर दया दिखाना है। धन्यवाद हो, जय परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया दिखाया, अनुग्रह दिखाया बहुतायत रूप से। हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर, उनके ऊपर दया दिखाने का कोई योग्यता नहीं है, वो हकदार नहीं है। हमारी विरोध में, हमारी हालेलुया बुराई करते हुए, हमारी विरोध में हर प्रकार की बुरी बात करते हुए चलने वाला होंगे, फिर भी हम उसके ऊपर दया दिखाना है, कृपा दिखाना है, अनुग्रह दिखाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होने का मतलब, हालेलुया, उसमें से एक पद में बता रहा हूं, यूर हालेलुया ग्रेशियसनेस, तुम्हारा हालेलुया अनुग्रह की स्वभाव, अनुग्रह दिखाने का स्वभाव सब मनुष्यों में। यह सब मनुष्यों का बोलने का मतलब, हम जो क्या करते हैं, हम जिससे प्रेम करता है, हम जिसको चाहते हैं, जिसके ऊपर इच्छा है, उसके अनुसार उसे बातें करना, उसके साथ मिलते जुलते रहना, यह परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाला नहीं है। धन्यवाद हो, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाला कुछ भी सह लेते हैं, कुछ भी हालेलुया सामना करने की ताकत रखता है। चाहे सामने वाला, चाहे अपने लोग हालेलुया विरोध में उड़ जाएं, अपने खिलाफ खड़े हो जाएं, तो कोई बात नहीं, हमारी प्रेम में, प्यार में, हमारी हालेलुया जेंटलनेस में, अनुग्रह दिखाने में कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, हालेलुया, पूर्वकाल की लोगों से कहा गया था, धन्यवाद हो, हत्या न करना, धन्यवाद हो, हम
मैं कहता हूं, यदि कोई किसी के ऊपर क्रोध करे, बैर करे, हालेलुया, उसकी हत्या कर रहा है। अपनी बैरियों से प्रेम करो करके इस तरीके से हमें सिखाने का मतलब है, हालेलुया, हमारी मीकनेस, हमारी हालेलुया भलाई का काम, भलाई का स्वभाव ये समझने पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। और अनसेल्फिशनेस, ये जेंटलनेस के अंदर अनुग्रह दिखाना, मतलब आपके खिलाफ खड़े होने वाला, आपके खिलाफ बोलने वाले के ऊपर दया दिखाना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। धन्यवाद हो प्रभु के दास पौलुस के द्वारा में बता रहा है। अनसेल्फिशनेस मतलब अपने लिए ही सोचना, अपने लिए ही करना। धन्यवाद हो, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं करना। जो पसंद वाले हैं, जो प्रेम करता है, उसी को कुछ करना, उसी को सलाम करना, उसी को नमस्ते करना, जो उसी के साथ बातें करना, बाकी लोगों से बातें नहीं करना। अनसेल्फिशनेस इसका मतलब है अपना छोड़कर दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे की जरूरतों को पूरा करना। वो ही व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है। बाकी जो सेल्फिशनेस, अपने में हालेलुया मस्त रहना, अपनी बातों को देखना, मुझे चाहिए, दूसरा हालेलुया कहीं भी चला जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा कोई बात नहीं है, मुझे चाहिए, ये आत्मा के अनुसार नहीं है, ये शरीर के अनुसार चलने वाला है। शायद आपको सुनकर बुरा लगेगा, हालेलुया, सच्चाई यही है। सच्चाई कड़वी होती है, इस बात को समझना। आपके आजीवन आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है, ये नहीं चलता है, इसका बराबर परख आपको मिलेगा, समझ आपको मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस अनसेल्फिशनेस। और अगला है मेर्सी। मेर्सी का मतलब हालेलुया दया दिखाना। इस पर बात कहते हैं, अब बाप को, पिता को बच्चे के ऊपर ऐसी दया आता है, जो गलती करता है भूल जाता है, माफी देता है, तो ताड़ना देकर उनके ऊपर दया करता है। पिता लोग हमेशा ये करुणा अंदर ही रखता है, ज्यादा प्रकट नहीं करता। धन्यवाद हो, हालेलुया। मेर्सी, हालेलुया, ये बात को समझना, आपके अंदर किसी के ऊपर करुणा नहीं आ रहा है, दया नहीं आ रहा है, आपके जो जीवन आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चलता। हालेलुया। और है टॉलरेंस, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, टॉलरेंस। हालेलुया, हिंदी में क्या कहेंगे? सहनशीलता, धीरज। हालेलुया, किसी बात को सहने की स्वभाव। अगर कोई बुरा बोले, उल्टा बोले, कुछ ऐसे देखे, तो भी एकदम हालेलुया सब बातों को छोड़कर ऊपर उसके ऊपर टूट पड़ना। और हालेलुया छोटी सी बात भी सह नहीं सकते। हालेलुया, इस बात को समझना। टॉलरेंस भी एंड पेशेंस। धन्यवाद हो, धीरज के साथ रहना। और कई लोग होते हैं, जैसे हम पुरानी समयों में बस के लिए इंतज़ार करता था। मुझे भी ये दिल्ली के अंदर कभी 2 घंटे 3 घंटे बस स्टॉप में बैठने का समय कभी हुआ करता था। दोपहर के समय हालेलुया कोई बस नहीं मिलेगा, उधर बैठ के ऐसे बोलते थे, ये सब कहाँ चले गए। और ऐसे आके हमें तो एकदम इरिटेशन हो जाता है बैठकर उस समय भी हालेलुया इंतज़ार करने का, हालेलुया किसी बात की वेट करने का हमें पेशेंस ही नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आपकी कोमलता, ये सब बातों को मिलकर एक पैकेज है। धन्यवाद हो, आप अपने आप को परख लो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आत्मा के अनुसार ये बातों को समझ लो। हालेलुया। और उसकी 4 से लेके 9 तक मैं पढ़कर निकल जाऊंगा, समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए फिलिप्पी 4 का 4 से 9 तक आप समझ लीजिएगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जो आत्मा के अनुसार चलता है, उनको कोई घटी की बात नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी करके नहीं बता रहा है। घटी होगी, परेशानी होगी, बीमारी होगी, दिक्कतें होगी, लेकिन आत्मा के अनुसार जो मुझे सामर्थ देता है
उसके अनुसार उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए एक हालेलुया समर्पण रहता है, एक हालेलुया जानकारी समझ रखता है। आगे मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट, तुम्हारी कोमलता हालेलुया इधर कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, हमेशा। हम दो आज का दोपहर का दिन आनंद है, बाद में शाम के समय हमारा आनंद उड़ गया। हालेलुया। दूसरा दिन सुबह के समय आनंद है, थोड़ा 2 घंटे के बाद आनंद चला गया। ऐसा नहीं है। जो प्रभु में विश्वास करता है, आत्मा के अनुसार विश्वास चलता है, सदा आनंदित रहने के लिए कष्टों में भी। इसलिए हम गीत गाते हैं, कांटों भरे पद पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होंगी। धन्यवाद होके कुर्बान हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया। क्या कोई रोक सकेगा मुझे बढ़ने को तेरे करीब। जब भी चलती आंधी तूफान तब करता अपना साया। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की साया हमारे साथ रहता है, उसकी संगति हमारे साथ रहता है, उसकी अगुवाई हमारे साथ रहता है। कोई परेशानी आंधी तूफान आने दे, वो आनंदित रहेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बात मैंने हालेलुया एक घटना सुना है, नायाग्रा वाटरफॉल्स अमेरिका में। एक व्यक्ति खड़ा होकर हालेलुया इधर से उस पार तक एक चेन लगाया, बाद में उस पर चलकर बीच में जा रहा है, कुर्सी ले जा रहा है, टेबल ले जा रहा है, सब लोग देख रहा है। लास्ट में हालेलुया उसने कहा, धन्यवाद हो, मैं एक व्यक्ति को ले जाना चाहता हूं, आप में से कोई हिम्मत वाला है तो आ जाओ। धन्यवाद हो। कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। बीच में से एक लड़का, 10 साल का लड़का निकल कर आया, मैं जाऊंगा करके। धन्यवाद हो। वो लड़का उनके पास गया, उनके हाथों में बैठकर उनको लेकर बीच तक लेकर गया। उनको कोई डर नहीं था। बाद में पता चला हालेलुया ये लड़का कौन था? उनका बेटा था। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर जो परमेश्वर की संतान है, हम संतान है तो हम वारिस भी है। हम किसी बात की धन्यवाद हो आंधी तूफान से डरेंगे नहीं, घटनाओं से डरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का संतान है। हम उसके संतान है तो उसके ऊपर पूरी रीति से भरोसा करता है। जो भरोसा करता है वही आत्मा के अनुसार चलता है। इसलिए रोमी 8 का 14 में इस आयत को प्रकट रूप से बताता है, जो आत्मा से चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। पढ़िएगा तो उसको पढ़िएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बाकी लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं है। कितने लोग, मैंने कहा वो नायाग्रा वाटरफॉल के उस एक रस्सी के ऊपर चलने के लिए कितने लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया, क्योंकि उस मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं है। वो मनुष्य के ऊपर भरोसा करने वाला एक ही था, उनका बेटा 10 साल का। धन्यवाद हो। इस तरीके से हमारी भरोसा परमेश्वर पर है। अगर हम संतान है तो आनंदित रहेंगे। इसलिए कहते हैं सदा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। अगला, परमेश्वर की शांति। धन्यवाद हो। ये सब करेगा तो तब के पीछे आपको समझना है, समय नहीं है, इसलिए आप बैठकर घर में बैठकर पढ़ो। हालेलुया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, क्योंकि हम उसके संतान हैं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। धन्यवाद हो। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो उसके बारे में बताना चाहता हूं, आप लोग कितने समझ पाओगे। धन्यवाद हो।
तब परमेश्वर की शांति, हमारी शांति नहीं है, परमेश्वर की शांति, क्योंकि परमेश्वर की शांति वही है, तुम किसी बात की चिंता नहीं करना, मैं तेरा पिता हूं, तू किसी बात की आंधी तूफान आने दे, प्रभु मेरा चरवा, मुझे कोई इकट्ठी नहीं है। वही शांति हमारे मन में आना है। तो जैसे मैंने वो बेटे के बारे में बताया, हालेलुया, वो बेटे के अंदर कितना विश्वास वो पिता के लिए है, वही विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। जब तक ये विश्वास नहीं आएगा, परमेश्वर के शांति, हालेलुया, हमारे मनों में नहीं आएगा। ये शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मतलब हमारी, इंग्लिश में पढ़ेगा तो इस बात को समझना, उनका साथ, and the peace of God, that peace which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. 7 एक और बार पढ़िए। And the peace of God, that peace which reassures the heart, expansion में बढ़ना, open Bible and the peace of God, and the peace of God, that peace which reassures the heart, that peace which transcends all understanding, transcend all understanding, that peace which stands guard over your heart and your minds in Christ Jesus is yours. हालेलुया। आपके अंदर की जितना समझ है, आपके हृदय की जितना जो बुद्धि के द्वारा समझ है, जो भी बात है, उनको पीछे कर कर उनके ऊपर से चलने वाला है ये बात। इसका मतलब आपका समझ, बुद्धि, ज्ञान, कुछ भी कोई काम नहीं है इसके सामने। हम तो क्या करता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है तो हम बैठकर सोचते हैं, ऐसा है तो वैसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा करेगा, लॉजिक सोचेगा, उसका कार्य कारण सही है, आंख बंद करके भरोसा करो। धन्यवाद हो, यही है मतलब। आंख बंद करो, दाएं बाएं मत देखो, भरोसा करो, परमेश्वर मैं यहां हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे चलना है आगे। आत्मा के अनुसार चलाए चलने वाला ऐसे ही है। हम तो देखेंगे ये आदमी ऐसा बोला तो फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेगा तो ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद हो, हमारी समझ के परे हैं, बुद्धि के परे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये समझ, परमेश्वर की शांति हमारी मनों में आना है तो हमारी बुद्धि साइड में रखना, हमारी समझ साइड में रखना, हमारी सोच विचार साइड में रखना, हमारी शारीरिक इच्छाएं पूरे के पूरे साइड में रखना। इसलिए कहते हैं शरीर के अनुसार जो चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है ही नहीं। धन्यवाद हो, सब बुद्धि के समझ से बिल्कुल परे हैं। तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। धन्यवाद हो। इसका मतलब आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे तो हर बात के विचार आत्मा के अनुसार है। हर तुम्हारे सोच, हृदयों के अंदर की सोच विचार सब कुछ परमेश्वर में सुरक्षित है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, डाउट करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 9 तक में पढ़कर हालेलुया समय आगे बढ़ रहा है। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हम कौन सी बात पर ध्यान लगाया कर रहा? धन्यवाद हो। घर में जाके पढ़ना, कितनी बार पढ़ना है तो पढ़ ले, अगर कुछ शक है तो पूछ ले। धन्यवाद हो, इस बात को ध्यान लगाना है। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, झूठ नहीं चाहिए, जो बातें आदरणीय है, अनादर नहीं चाहिए, और जो बातें उचित है, अनुचित नहीं चाहिए, और जो बातें पवित्र है, अपवित्र नहीं चाहिए, और जो बातें सुहावनी हैं, धन्यवाद हो, अच्छे हैं,
सुनने पर हालेलुया दूसरे को ठंडक पहुंचते हैं, वो बात को दूसरे को गर्म करने वाला, गुस्सा दिलाने वाला, दूसरे को बुरा लगने वाला कुछ भी बात नहीं होना चाहिए। हालेलुया जो बातें मन भावनी हैं, हालेलुया कैसे कैसे होना चाहिए। इसलिए जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, ध्यान लगाया करो। अब तक तो नहीं किया, ये तो पक्का 100% श्योर है, अब तक नहीं किया, लेकिन आज से तो कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की हालेलुया आगमन निकट है। इसलिए इधर कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, प्रभु निकट है, आने वाला जल्द आ जाएगा। पूरा चिन्ह चारों तरफ दिख रहा है। धन्यवाद हो, हर हालेलुया ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, वचन के अंदर प्रकट रूप से हालेलुया दिखाई दे रहा है। बहुत से आयतें पढ़ने के लिए मैं चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। जल्दी पढ़िएगा तीतुस उसका 3 अध्याय 1 से 8 तक पढ़िएगा। तीतुस की पत्री लोगों की सुधि 3 अध्याय 1 से 8 तक। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। हाकिम और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने, उसकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार हो रहे। हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे, किसी को बदनाम ना करे, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो। कोमल स्वभाव क्या है मैंने बता दिया, आपको समझना। कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे। हालेलुया। आगे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे, नहीं रखते हैं। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। आगे जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर 8 तक पढ़िएगा, धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। हालेलुया। इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। हालेलुया। भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे आज से, नहीं तो परमेश्वर निकट है। सारी बात आपको जानकारी मिल रहा है, वचन बता रहा है, प्रभु की आत्मा हमसे बता रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हालेलुया, प्रभु की आगमन निकट है, हमें उसके अनुसार सजा मिलती रहेगी। आगे उसको 8 पूरा पढ़ो। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। हालेलुया। ये बातें भली है और मनुष्यों के लाभ की है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं इस कदर प्रार्थना करने जा रहा हूँ।